अब हम चलते हैं अपनी गीता पे। अभी इससे पुराण सुनाया था। अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। बहुत गर्मी है, मुझे जैकेट उतारनी पड़ी। इतनी गर्मी हो गई कि सर्दी से इतनी भयंकर सर्दी और भयंकर सर्दी से इतनी गर्मी हो गई कि अब तो गर्म कपड़े तो ये चुभने लगे जो है। चूँकि हमारे ये जो है हृदय से मिश्रा है, तो हृदय से मिश्रा जी जो है ये खेतों में घूम रहे हैं खाली टी शर्ट पहन के। हम तो देखे थे कि उनको तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है, खाली टी शर्ट पहन के खाली पहने हुए और खेतों में घूम रहे हैं, सरसों के खेतों में। तो देखो ये गर्मी, इसका मतलब यह है कि गर्मी आ ही गई जो है। चूँकि मुझे तो जैकेट उतारनी पड़ी जो है तो कुछ नहीं कह सकते, भगवान की लीला को कुछ नहीं कह सकते भाई, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो हम चलते हैं, ये हमारी ये गीता क्या कहती है देखो। आज हम सुनते हैं, ये 18 अध्याय चल रहा है और तो चलते हैं। तो पहले हम आवाहन करते हैं कृष्ण भगवान का राधा सहित। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देखो भगवान के नाम तो अनंत है, कितने नाम है उनके। नाम अगर लेने को बैठे आप, हम तो उनसे बहुत कहते हैं ये बांसुरी वाला है, ये टेढ़ी टांग वाला है, ये कन्हैया है, ये नंदलाल है, ये गोपाल है, ये हम तो कहते हैं। मैं तो कभी कभी अपने नाती के पास बैठ जाती तो बहुत सारे नाम माधव है, तो मैं सब बहुत सारे नाम लेती रहती हूँ। तो चूँकि देखो उनके तो बहुत नाम है, अनेक नाम है, अनेकों नाम हैं उनके, अनेक तरह के उनके खेल हैं, अनेक तरह के खेल खिलाड़ी भी हैं, अनेक नाम हैं। तो उनको तो क्या कहें क्या नहीं कहें, लेकिन सब कुछ अच्छा है। चलते हैं अपने जो है, देखो क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अभी मुझे भी तो ये नहीं मालूम पड़ता है। चलो तो यहाँ तो देखो हम चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। देखो यहाँ भगवान के सिर्फ भगवान इतना कहते हैं कि अगर हम मतलब कभी कहते हैं कृष्ण कभी ये नहीं चाहते हैं कि संसार वालों के लिए हम कोई परेशानी खड़ी करें या दुख दें। क्या किसी का हम भाग छीने के हम जो है कोई मतलब जितने भी हमारे कृष्ण हैं, चाहे विष्णु हैं, चाहे शिव हैं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अगर वो जो देते हैं, जो दिया है वो संसार वालों के लिए ही तो किया है। चूँकि संसार वालों के लिए ही करते करते उन्होंने 100 साल तक उनने अपनी राधा को छोड़ रखा था, और छोड़ने के बाद में और आज तक नहीं मिले। वैसे पास में ही रहते हैं, वे कहीं दूर नहीं है। चूँकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। ये राधा आत्मा है, शरीर कृष्ण है। कृष्ण राधा के बिन नहीं रह सकते, राधा कृष्ण के बिन नहीं रह सकती, दोनों हैं। लेकिन कहते हैं कि संसार के सामने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। जैसे कि ये प्रेमिका के रूप में रहती हैं, ये नहीं है कि शादीशुदा के रूप में रहती हुआ, ये प्रेमिका के रूप में। तो देखो कृष्ण, लेकिन प्यार जो उन्होंने दिया है, राधा कृष्ण ने जो संसार में प्यार दिया है, जो प्यार सिखाया है कि प्यार क्या होता है, ये बंधन क्या होता है। कहते हैं देखो शादी, कृष्ण ये भी कहते हैं कि देखो प्यार क्या चीज़ है कि शादी के बाद में आदमी अपने प्यार को नहीं निभा पाता है, इंसान अपने प्यार को नहीं निभाता है। और लेकिन ये सोचो ये बोझ लगता है कि ये, लेकिन जो प्यार कहते हैं कि
बिना शादी के होता है, जो अपने सखी के साथ में होता है, वो अटूट होता है, वो जन्म जन्म होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। और फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि अगर हम 7 फेरों के अलावा भी हम इतने प्यार से रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं कि हमारे अंदर कोई दोष विकार दोनों के अंदर नहीं है। जो आजकल के तो है, कहते हैं कि 7 फेरा लेके बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर जाने कितने करते हैं, कितने नहीं करते। इनकी तो कहने की क्या क्या कहा जाए और क्या सुनाया जाए। इसलिए ना ही कुछ कहो और ना ही कुछ सुनो, और जो कृष्ण कर रहे हैं वो अच्छा है। तो हम चलते हैं। यस्य नाहंक कृतो भावो बुद्ध यस्य न लिप्यते हत्वा वापचय इमान लोकान न हंत न निबद्धते। तो देखो यहाँ भगवान देखो निबद्धते कहते हैं कि कभी किसी के पाप बांधते नहीं, निबद्धते मतलब बांधते नहीं है। देखो जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। देखो यहाँ कहने का मतलब उनका यह है कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मतलब जिस हमेशा जैसे आदमी सोच लेता है कि जो हमारी आत्मा है, अंतःकरण है, उस आत्मा को वो क्या सोचता है, जो संसारी प्राणी है वो सोचते हैं कि ये आत्मा ही करता है, जो कुछ भी करता है ये आत्मा ही करती है, हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य ये प्रकृति के बंधन में पड़ा हुआ ये नहीं सोचता है कि ये जो है कहते हैं ये प्रकृति में ही कि ये प्रकृति के गुण हैं। ये मानव शरीर जो है, मानव शरीर जो इसको मिला है, ये प्रकृति के बंधन में पड़ा हुआ है, आत्मा कुछ नहीं करती है। अंतःकरण मैं करता हूँ ये छोड़ देता है कि मैं जो मैं शब्द जिसमें आ जाता है तो उसका ये सारा फल खत्म हो जाता है। ये मैं ही करता हूँ, तुम नहीं करते हो, भगवान नहीं करते हैं। ये प्रकृति भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, और नहीं करने के बाद भगवान वैसे तो वो षष्ठी का पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, षष्ठी की रचयिता भी हैं, सब कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान कुछ नहीं करते, अपने को कर्ता नहीं समझते। भगवान अपने को कर्ता नहीं समझते कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं समझते कि मैं कर रहा हूँ। चूंकि ये जो आदमी जिंदा रहता है या मरता है, भगवान ये भी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या कौन मर रहा है कि कोई जन्म ले रहा है कि मर रहा है। ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, और ये भगवान का नहीं, ये तो कहते हैं ये तो नियति है, जो संसार में आया है वो मरेगा। लेकिन उसके अंदर अगर कर्म अच्छे हैं, आसक्ति नहीं है, अहता नहीं है, ममता नहीं है, हिंसा नहीं है, और किसी के क्या कहते हैं उसके मन और बुद्धि अशुद्ध नहीं है, अहंकार नहीं है, तो वो मरने के बाद में भी वो मरता नहीं है। जैसे कि जल और वायु और अग्नि में, अगर जल से और वायु से, अग्नि से कोई आदमी मरता है तो वो अग्नि और वायु और जल वो उसको ये नहीं समझती कि ये मेरी वजह से मरा है। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी क्या हमारी वजह से नहीं हुई, चूंकि ये वायु का कार्य अपना है, अग्नि का कार्य अपना है, और ये जल का कार्य अपना है। ये किसी के कहते हैं ये अपने में शुद्ध पवित्र है, कोई विकार नहीं है। जब विकार नहीं है तो ये अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि ये हमारी वजह से इसकी मौत हुई है, और ना ही कोई कह सकता है। तो यहाँ यही है मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसके अंदर अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। अगर उसके अंदर अंतःकरण में ऐसा भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, और तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, जिसकी बुद्धि संसार के जो कार्य होते हैं, तो वो संसार के कार्य होते हैं, ये चलना फिरना है, ये सांस लेना है, बैठना उठना है, खाना पीना है,
सब कुछ है। और जो कुछ भी कार्य करते हैं, ये तपदान यज्ञ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उनमें करने के बाद में भी ये संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्यमान नहीं होते हैं। और जो नहीं होते हैं, और अगर वो कुछ हिंसा भी करते हैं या कुछ, या जल में जैसे कोई मर गया, जल में डूब जाते हैं, तो ये जल के ऊपर इसका दोष नहीं है, चूंकि जल तो अपने बहाव से बह ही रहा है, जल तो है ही है। ये तो ये कोई जो चीज शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें आसक्ति नहीं है, जिसमें कोई गलत भावना नहीं है, जो शुद्ध है, जैसे कोई सांख्य है, सांख्य कहते हैं, सांख्य ज्ञान होते हैं, कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान है और बुद्धि है, तो उसके अंदर, और वो सात्विक है और अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, और उसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं करता हूँ, तो वो कुछ भी हो जाए, वो कर्म बंधन में नहीं बंधता है। जो अपने में अपनत्व को मतलब भगवान के समर्पण कर दिया है, और उसके अंदर कृष्ण का भाव अंदर लिए रहता है, तो वो शुद्ध है, पवित्र है, अंदर से भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है, बुद्धि भी शुद्ध है, उसको सब कुछ शुद्ध है, उसके भाव शुद्ध है। तो जब कुछ सब कुछ शुद्ध होने के बाद में फिर अगर वो हिंसा भी करे या कुछ भी करे, तो वो उन कर्मों से बंधता नहीं है। ये भी बात सही है। शरीर करता है, उसका मन नहीं करता। शरीर से हुए कार्य उससे कोई बंधता नहीं है। देखो, जैसे देह अभिमानी होता है, जो मनुष्य अपने देह अभिमानी, इसको पुरुष को क्या कहते हैं, ये शरीर धारण करने से ये देह अभिमानी इसको कहा जाता है। वो देह अभिमानी जो हो जाता है, तो वो संसार के में सब कुछ दूसरे पे आक्षेप करने के बाद में, लेकिन अच्छे इंसानों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। चूंकि देखो, ये लोक दृष्टि के लिए ये जो करता है, लोग कहते हैं जो अपने शरीर से इंद्रियों को बस में करके और जो कुछ भी करता है, तो वो क्या कहते हैं, लोक दृष्टि के लिए करता है, लेकिन वो अपने से कुछ नहीं करता है। अगर वो मरने के बाद में भी अगर वो इंसान मर भी जाता है, फिर भी उसको हम मरा हुआ नहीं कहते, उसको कहते हैं वास्तव में न तो मरता है और ना ही वो पाप से बंधता है। वो ऐसा जो सांख्य योगी होता है, जिसको ज्ञान होता है, जिसके अंदर बुद्धि होती है, जिसके अंदर मन, वाणी और शरीर शुद्ध पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तो मरने के बाद में भी वो वास्तव में मरता नहीं है, और ना ही उसको कोई पाप बांध सकता है, ना ही उसको कोई पाप बांध सकता है। क्योंकि देखो, यहाँ ये सब क्या होता है, आदमी के विचारों से होता है। ये विचार शुद्ध होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होते हैं, तो वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता, चाहे वो बेशक अकर्म। तो ये कृष्ण ने अर्जुन से भी तो कहा था कि तू चाहे कुछ भी कर, तू केवल मुझे सौंप दे, तू अपना मन और अपने कर्म मुझे सौंप दे, चाहे तू किसी को मार। अगर तू जिनको जिसे कौरवों को तू अगर मारेगा, तुझे हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि तूने मुझको समर्पण कर दिया है, और मुझे समर्पण करने के बाद में तू जो तेरे सारे कार्य भी मुझको समर्पण कर दिए हैं, तू मन से भी अच्छा है, तू भाव से भी अच्छा है, तेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, अहंता नहीं है, तेरे अंदर कुछ भी अवगुण नहीं है, तो तू जो करना चाहे वो कर, लेकिन तू पाप से नहीं बनेगा। ये देखो, ये अर्जुन कृष्ण के कहे हुए जो अर्जुन से वाक्य हैं, ये अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, नहीं कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। मुझे तो आज बहुत गर्मी लग रही है, मैंने तो अपनी जैकेट भी उतार दी जो है,
बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो कि अरे भगवान राम राम, मुझे तो एसी लगवाना पड़ेगा अपने कमरे में। तो जो अच्छा इंसान होता है, जो प्राणी जो अपने शरीर को केवल लोक दृष्टि के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है और अपने लिए कुछ नहीं करता है और भगवान को समर्पण कर देता है, तो वो अगर कोई हिंसा भी करे या गलत कार्य भी करे तो वो पाप से नहीं बनता है और मरने के बाद में वो मरता नहीं है। वास्तव में वो नहीं मरता है, मृत्यु होने के बाद में भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। ये कृष्ण के शब्द हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परियाता त्रिविधा कर्म च ओदना करणम कर्म करते त्रिविध है कर्म संग ग्रह। देखो यहाँ भगवान अब देखो ये कहते हैं, देखो ये तीन हैं, देखो इनको हमें समझना चाहिए। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार के कर्म प्रेरणा हैं जो इंसान को प्रेरणा देते हैं। इंसान को जो प्रेरणा देते हैं, इंसान को जो बताते हैं और इंसान जो कर्म करता है वो इन तीनों का संग्रह होता है। तीनों का संग्रह के बाद में फिर वो इनके तीनों के संग्रह से वो कर्म करता है। चूँकि जो ये यहाँ पे और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। और ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। देखो जो जानने वाला होता है वो ज्ञाता होता है, उसको हम ज्ञाता कहते हैं। जो जानने वाला होता है, जो कहते हैं कि जो जानता है या फिर उसको कुछ करना होता है, जैसे कोई कार्य करना होता है, चलना फिरना होता है, या फिर कोई समाधान करना होता है, या जो सांस लेना होता है, सांस छोड़ना होता है, या जो कुछ भी करना, कोई कार्य करना होता है उसको, तो ज्ञाता कहते हैं कि जो जानता है, जो हर एक किसी बात को जानता है, वो जानने वाला ही ज्ञाता होता है। और ज्ञान और ज्ञेय, देखो ज्ञेय की तो हमने पहले भी बताया। देखो हमारा साधन जिसके द्वारा जाना जाए, मतलब जो हमारा साधन है, जिसको हमें किस साधन से कोई कार्य करना चाहिए, वो साधन जो हमारा साधन है, जो जिसके द्वारा जाया जाता है या किसी से पूछा जाता है या किसी को बताया जाता है, उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो ये देखो ये कर्ता में आ जाता है, तो ये कर्ता में भी ये तीन इसके होते हैं। और देखो जो कहते हैं कि और जानने वाली और आने वाली जो वस्तु होती है, जो चीज जाती है या आती है, जो कुछ भी होती है, उसका कहते हैं उस वस्तु का नाम ज्ञेय है। कि हम किस वस्तु का, हमें कौन सा साधन कहाँ जुटाना चाहिए, हमें कौन सा कार्य कहाँ करना चाहिए, हमें कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, हमको इसको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञेय माने ज्ञान होना चाहिए। चूँकि ये जो है हम जब किसी बात को कहते हैं ये जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें जो जानने के लिए कहते हैं कि इसको ज्ञेय कहते हैं। इस सब ये जो संग्रह होता है, जो प्रेरणा होती है, वो हमें ज्ञाता से और ज्ञान से होती है। और ये ज्ञेय करने वाला होता है, ये ज्ञेय करता है। इन दोनों के जरिया से ये ज्ञेय करता है। ये देखो प्रेरणा आदमी के लिए दी गई है। आदमी इंसान को भी समझना चाहिए कि हमें जो कार्य करना है उस कार्य में हमें किसी से पूछ लेना चाहिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फिर पूछने के बाद ज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद में जब समझो ये चीज़ हमारे उचित है, अच्छी है, तो करना चाहिए। चूँकि ये तीनों मनुष्य के लिए भी है। ये कर्ता और करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। कर्ता मतलब जो हमारे जो कहते नहीं है कि जो कर्म करने वाला होता है, जो कर्ता होता है, कर्ता का अभी हमने बताया था
कि कर्ता को कर्तापन नहीं एहसास होना चाहिए। जब कर्ता को कर्तापन का अभाव हो जाता है, जब उसका जो हो जाता है कि हम नहीं करते हैं, ये सब भगवान करते हैं, ये भगवान की लीला है, ये कृष्ण की लीला है, ये कृष्ण ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं और हम कुछ करने लायक भी नहीं है। तो जो अगर वो अगर उसके अंदर अहंकार का भाव नहीं रहता है, अगर उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है अहंता ममता का भाव नहीं रहता है, वो उसके कर्तापन का भाव नहीं रहता है, आत्मा के विषय में अगर वो जान जाता है कि आत्मा क्या करती है कि नहीं करती है, कर्तापन अगर आत्मा को नहीं मानता है, तो ये जो है कहते हैं कि ये कर्ता कौन करता है, वो कहते हैं ये मैं नहीं कहना चाहिए, ये सब भगवान करते हैं, ये कृष्ण सब करते हैं, अपने को कर्तापन नहीं समझ रही। तो कहते हैं कि जो कर्म करने वाले का नाम कर्ता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चुको जो करने वाला होता है वही साधन जुटाता है, वो ही भगवान की तरफ लेके जाता है, वो ही तप यज्ञ और जो भी करता है, जाप तप यज्ञ जो दान पुण्य जो कुछ भी करता है, तो वो करता, वो उसी को कर्ता कहते हैं जो करता है। लेकिन करने के बाद में उसको फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कहते सब ईश्वर को समर्पण करना देना चाहिए। कहते हैं हमारी आत्मा के अंदर हम जैसे हैं वैसे ही हमें बाहर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आत्मा से हम किसी का छल संग अहिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को हम कहते हैं हम व्यभिचारपना कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से साफ हो तो बाहर से भी साफ रहना चाहिए। जो चीज़ अंदर से निकलती है वो हमें बाहर भी रहनी चाहिए। तो यही कहा जाता है। तो इसके बाद में करण, देखो जो मतलब जिस साधन में हम जो जिस साधन से कर्म किया जाता है, तो मतलब किस साधन से किया जाता है, मतलब जिस साधन को तुमने कर्ता ने इकट्ठा किया है, करण है, तो ये कहते हैं कारण कि किस कारण से किया जाता है। ये करण हम यहाँ भी ये भी कहते हैं, ये कर्ता करण और कार्य, ये कर्ता ये करण, कर्ता के पीछे में ये पास में एक करण जरूर होता है पीछे, ये करण कहते हैं कि ये जो कर्म किया जाता है कि हमें जिस साधन से हमें कर्म किया जाता है, जो साधन कर्ता ने इकट्ठा किया है वो किया जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो क्रिया है ये इसका संग्रह, ये संग्रह क्या है, ये संग्रह इन्हीं को कहते हैं कर्ता करण और कर्म। इन तीनों के संग्रह से फिर वो कर्म को करता है। ज्ञान भी होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कहते हैं, और अगर नहीं है तो हमें ज्ञान किसी से ले लेना चाहिए, और लेने के बाद में फिर हमें उसको कारण समझना चाहिए कि हम जिस कारण को कार्य को कर रहे हैं उसका कारण क्या है, उसी हिसाब से साधन जुटाना चाहिए, उसी हिसाब से करना चाहिए। तो हम किसके लिए करते हैं, इस संसार वालों के लिए करते हैं। तो कहते हैं यहाँ जो है तो इसी को कहते कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञान ज्ञाता ज्ञान और ये भी तीन प्रकार के हैं, और कर्ता करण और तथा क्रिया, क्रिया माने कर्म करने वाला, करने वाला कहते हैं ये भी तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। जो आगे होगा मैं तुझे आगे बताऊंगा। तो देखो हमें हमेशा ये हर एक प्राणी के लिए है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें ज्ञान होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उसमें, तब उसको कार्य को करना चाहिए। उसमें ऐसा कोई कारण नहीं करना चाहिए जो किसी को परेशानी होवे, कि जिसके अंदर हिंसा वाली बात होवे, कि व्यभिचार वाली बात होवे, कि छल कपट वाली बात होवे, कि झूठ होवे, ये सब नहीं होना चाहिए। सब जो कुछ भी कार्य करना चाहिए वो जानबूझ के करना चाहिए, और कर भी रहे हो तो उसका कारण भी जानना चाहिए कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसका कारण क्या है, कार्य के पीछे कारण भी होता है। तो ये भगवान की कृष्ण जो अर्जुन को समझाते, तो वो अर्जुन को कृष्ण ने बारी बारी से समझाया, बारी बारी से समझाया। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कृष्ण ने अर्जुन को नहीं समझाया है। तो अर्जुन को समझाया है
तो अर्जुन ने ये देखो, इतने संकट में अर्जुन पड़े हुए थे, इतने भ्रम में पड़े हुए थे, इतनी आशंका उनके अंदर भरी हुई थी, इतने वे क्रोधित भी होते थे, अपने से गिलानी भी करते थे, दुख भी मनाते थे। एंड में क्या हुआ, ये बिल्कुल साफ शुद्ध और पवित्र हो गए। सब सो जो कुछ भी शरीर का, अंदर का, मन का, शरीर का, जो कुछ भी दृष्टि का, हमारे सुनने का, करने का, जो कुछ भी होता है, वो सारा जो था कृष्ण भगवान ने निकाल के अलग फेंक दिया और उनको युद्ध के लिए उनको तैयार कर दिया। और कहते हैं उनको शक्ति भी दी, बल भी दी। और भगवान कृष्ण ने कह दिया कि अर्जुन, तुम पीछे अगर तुम लौटते हो तो तुमसे जो बड़ा कायरता कोई नहीं है। तुमको दुनिया कायर कहेगी और कहेगी कि ये कायर है, इसके अंदर बल नहीं, इसके अंदर शक्ति नहीं। तुम्हें कायरता घोषित कर दिया जाएगा और फिर भी एंड में तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए कृष्ण ने इतनी मेहनत कृष्ण अर्जुन के लिए की थी, खाली अर्जुन के लिए किया। चूंकि देखो भगवान भी, जो कृष्ण हो चाहे कोई हो, उनको ही आगे उठाते हैं जिसके अंदर करने की शक्ति होती है, जिसके अंदर ज्ञान लेने की शक्ति होती है, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, जिसके अंदर किस कार्य को कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये ज्ञान अगर नहीं है तो ज्ञान लेने की भी क्षमता अर्जुन के अंदर थी। चूंकि ये कृष्ण ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया कृष्ण ने कह दिया अर्जुन, तू जा, तू संत के पास जा, तू गुरु के पास में जा, तू ब्राह्मण के पास में जा, तू सिद्ध पुरुष के पास में बैठ, तू सबके पास में बैठ। मैंने तुझे खुला छोड़ दिया। चूंकि तू सबके पास में बैठेगा तो तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तेरा साहस बढ़ेगा, तेरे अंदर जो आसक्ति है, जो मोह है, जो ममता है, जो अहंता है, वो सारे तेरे अंदर के विकार सारे निकल जाएंगे और तो उनसे तुझे ज्ञान मिल जाएगा। तू अपने कार्य में सफल हो जाएगा और तब तू फिर युद्ध के लिए तू एक बलवान, शक्तिशाली और धैर्यशाली हो जाएगा। ये कृष्ण ने जो कुछ भी किया था, छूट दे दी थी, स्वतंत्रता दे दी थी। और ये शरीर तो, ये मन तो मुझे दे दे, मन तो तू मुझे दे दे, तू अपने सारे कर्म मुझे दे दे, तुझे जो करना है तू सब कर। अगर तुझे किसी को, अगर तू सबको भी मार देगा फिर भी तू पाप तेरे नहीं लगेगा, तेरा सारा पाप मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तुझे निर्दोष कर दूंगा। ये कृष्ण की वाणी है अर्जुन को। तो ऐसे ही धैर्यशाली अगर हमें इंसान संसार में मिल जाते हैं तो ये संसार में जो उपद्रव हो रहे हैं, ये कुंभ में तरह तरह की ये सुनाई दे रही जो अघोरी माताएं, उनको भी है आदमी क्या गलत सलत निगाहों से देखते हैं, वो भी छोड़ के जा रही हैं। तो ये क्या है, तो ये सारे ये जो हैं, ये सारे अवगुण हैं, ये सारे अवगुण नष्ट हो जाए, आदमी इंसान बन जाए और संसार का उद्धार हो जाए। कहते हैं भव सागर में डूबता हुआ संसार फिर भव सागर में नहीं डूबेगा, इस संसार में चमकेगा। तो ये क्या है, ये विचार ही जिसके गलत होते हैं, खराब होते हैं, वो हमारे मन को खराब करते हैं। जिसके विचार शुद्ध होते हैं तो उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। तो हमें सबको ध्यान से चलना चाहिए, ध्यान से रहना चाहिए। संसार में आई हुई हो, सबका कल्याण करने के लिए आई हो, सबका दुख सुख बांटने के लिए आई हो। ऐसा नहीं है कि अपनी मस्ती मौज मस्ती में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं है। ऐसा चुप करो तो ऊपर वाले का डंडा हाथ में लिए खड़े हैं, वो तो बजाएंगे फिर और आवाज में नहीं होगी। तो यही कहते हुए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और सबको आशीर्वाद देते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और शुभ रात्रि और गुड नाइट।